अररिया फारबिसगंज में कुछ यूं हुआ है जिसने हर जानने वाले को दहला दिया है। जो भी ये खबर सुन रहा है अपने तरीके से प्रतिक्रिया देना चाहता है, तरह तरह की बातें होने लगी हैं। अररिया जो कि सीमांचल का एक महत्वपूर्ण जिला है और उस जिले का एक महत्वपूर्ण टाउन है फारबिसगंज। वो इस दौरान जिस तरीके से सुर्खियों में है, एक पिकअप चालक और सत्तू बेचने वाले के बीच झड़प हुई। सत्तू बेचने वाले ने उसी चाकू से जिससे वो अपना प्याज काटता होगा, मिर्च काटता होगा, उससे उसने गले रेत करके उस पिकअप चालक की हत्या कर दी। पिकअप चालक का नाम नबी हसन बताया जा रहा है, मतलब कि मुस्लिम समुदाय का वो व्यक्ति हुआ। और जो सत्तू बेचने वाला है उसका नाम रवि चौहान बताया जा रहा है, मतलब नाम के हिसाब से यदि आप देखें तो हिंदू समुदाय का हुआ। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लग गई हैं। मीडिया में इस खासी जो है सुर्खियां बटोर रहा है पूरा मामला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के एनडीए की जो गवर्नमेंट है, वर्तमान मौजूदा गवर्नमेंट, और उसमें जो सीएम के रेस को लेकर के जिस तरीके से रस्साकसी चल रही है, तो वो सीधा प्रहार बोला है। तो हम इस मामले में पहले तो शुरू से आपको एक अपडेट देते चलें कि प्रत्यक्षदर्शियों का और पुलिस का इस मामले में कहना है कि फारबिसगंज टाउन का जो बाजार समिति का इलाका है, वहाँ एक सत्तू बेचने वाले और पिकअप वैन के चालक के बीच किसी बात को लेकर के झड़प हो गई। तो बात सिर्फ झड़प तक नहीं रही, बल्कि बात और आगे बढ़ गई, हाथापाई। और उसके बाद जो सत्तू बेचने वाला था उसने उससे हमला किया, गले को रेत दिया और काफ़ी देर तक जो है वो उसका सिर और धड़ अलग पड़ा रहा। हालांकि जो मौके पर मौजूद लोग थे, मतलब कि मॉब कन्वर्ट हो जाती है ऐसे मामलों में, मॉब लिंचिंग हो गई। उसको भी, एक सत्तू बेचने वाले को भी पकड़ लिया और सत्तू बेचने वाले को पकड़ करके इतना मारा कि उसकी भी जान चली गई। तो तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जो साझा गवर्नमेंट है, जनता दल यूनाइटेड की जो साझा गवर्नमेंट है, उसमें जिस तरीके से सीएम पद को लेकर के एक रस्साकसी चल रही है, तो उस पर घेरने की कोशिश की है। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले में जो कुछ कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये बिहार के भयावह हालात, अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा। बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढकर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस भी कानून व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी। वे आगे कहते हैं, महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है। यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है। सत्ताधारी भाजपा और जदयू के नेता जो हैं सीएम चेयर के खेल में लगे हैं और बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वे आगे कहते हैं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े सरेआम हत्याएं हो रही हैं और कानून का जर डरा भी नहीं है। बालू दारू में व्यस्त, मस्त और पस्त एनडीए शासन के कारण बिहार की आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है। नरेंद्र मोदी 5 साल बाद चुनाव में आकर फिर भी जंगल राज का बेसुरा राग गाएंगे। और एक बात, सिर काटकर घूमने का दृश्य अभी हाल में एक प्रोपेगेंडा फिल्म का दृश्य था। भाजपा सरकार अपने प्रोपेगेंडे के लिए जहर समाज में भर रही है, ये भी दिल दहलाने वाला है। जहर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने भी अपनी ओर से तत्परता दिखाई है और वहाँ मौके पर जो जिले के एसपी हैं वो मौजूद हैं। उनका भी जो स्टेटमेंट है वो आप देखिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ फारबिसगंज थाना अंतर्गत ये जगह आप देख रहे हैं, मार्केटिंग यार्ड, इससे कुछ ही कदम पीछे जो है, आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है, उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के, जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, जो भी डेड बॉडी है हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजा है और विधि व्यवस्था की जो
बात है। यहाँ सब कुछ जो है कंट्रोल में है, हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई अफवाह पर विश्वास न करिए। जो भी आपको अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे मोबाइल पे आप बात कर सकते हैं, हमारे जो एसडीपीओ हैं, एसएचओ हैं, उनके मोबाइल पे आप बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई बात हो तो आप हमसे बात करिए। मेरा जो नंबर है वो पब्लिकली है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 9031827845। सर, जो दूसरा हत्या हुआ जो पुलिस प्रशासन के सामने हुई सर, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर जब हत्या हुई तो वहाँ पर जब ये चाकू के द्वारा इनका जो है गला काट के हत्या हुआ था, फिर वहाँ पर जो है पब्लिक ने उनको पकड़ लिया, वहाँ पे मारपीट हुई है। जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग पूरी ताकत के साथ करेंगे। जो भी लोग दोषी है, हुई है सर, अभी हम गए थे। जान बचा के नहीं, ये कोई बात नहीं, हम खुद गए थे वहाँ जी। हम वहाँ पे खुद गए थे, ऐसी कोई नहीं था। कुछ लोग वहाँ, चूंकि पुलिस की मतलब पुलिस वहाँ ज़्यादा वहाँ पे बढ़ी तो लोगों में जो कुछ इंटर्न होते हैं वो लोग थोड़ा सा पैनिक हुए थे, तो उनको जो है हम खुद भी थे वहाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सब अभी क्या स्थिति है? सब नॉर्मल है, कंट्रोल में है, देख रहे हैं, हम भी हैं यहाँ पे, आप लोग भी हैं, सब लोग हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये मैसेज हम दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी तरीके की अफवाह जो इस तरीके के मामलों में आमतौर पर देखने को मिलती है, तो उससे बचते हुए, क्योंकि इस ऐसे मामलों में और बिहार के अलग अलग हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर को आड़े हाथों लेने या कहें कि अपने हाथ में लेने की जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे मामलों में क्योंकि जनता अपने तरीके से त्वरित न्याय करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो पुलिस के पछड़े में फंसे। क्योंकि इस मामले में भी आप देखेंगे कि यदि किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स की हत्या कर दी तो अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के तो लोग होते ही हैं, तो लेकिन इतने पर लोग माने नहीं, उस शख्स को भी पकड़ करके इतना पीटा, मॉब लिंचिंग कर डाली। तो ऐसे मामलों में जो लॉ एंड ऑर्डर भी है वो, और पुलिस प्रशासन का जो पूरा रवैया है, क्योंकि आप सीमांचल के इलाके में ही देखेंगे अभी थोड़े दिन पहले किस तरीके से एक डीएसपी रैंक के अधिकारी के घर से करोड़ों करोड़ रुपए निकले, तो आम जनमानस का भी एक तरीके से जो विश्वास है लॉ एंड ऑर्डर और न्याय की अवधारणा को लेकर के जिस तरीके से डिगा है, तो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला जो कि बिहार की सरजमी से, सीमांचल की सरजमी से, अररिया और फारबिसगंज जिले से आया, वो आप सभी लोगों तक वो अपडेट पहुंचे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in